गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माई स्टडी पॉइंट 26 में एक बार फिर स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लिया है सेंटेंस के कुछ पार्ट्स को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो जो आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी सेंटेंस में कहीं पर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपरली इसको हम समझ में आ जाएगा और इसके बाद हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे चलेंगे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, आप सब हमसे परिचित हैं। बस प्रॉमिस करिए कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स और देखते हैं भाई इसमें जो वर्ब है वो फुल वर्ब को हम आज जांचने वाले हैं, यानी चेक करने वाले हैं। और तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस? सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक क्या होता है कि ऐसे ग्रुपों का वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं जिसका एक अपना प्रॉपरली मीनिंग होता है, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसका अपना एथेंटिक मीनिंग होगा। ये नहीं है कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी वर्ड्स का हमने एक लाइन में लिख दिया और उसको सेंटेंस बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम उसको उसमें सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस वो होता है जो एक एक शब्दों का समूह होता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। अब इसका जो पैटर्न होता है, देखिए सिंपल सेंटेंस में वाक्य की जो हिंदी वाक्य की संरचना होती है। अच्छा, हिंदी के वाक्य और इंग्लिश के जो वाक्य होते हैं उसमें बिल्कुल डिफरेंस होता है। अब हिंदी वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में क्या है कि सबसे पहले देखिए हिंदी में जो हिंदी पैटर्न होता है, हिंदी पैटर्न में क्या है, सबसे पहले कर्ता आएगा, यानी इस कार्य को करने वाला आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है यानी कर्म आता है, फिर आती है क्रिया। लेकिन इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का जो पैटर्न होता है वो इससे उल्टा होता है। वो जस्ट उल्टा है। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमें सीक्वेंस ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना है कि जो इंग्लिश का है। और हिंदी का अगर सीक्वेंस की बात करें, हिंदी सेंटेंसों में सबसे पहले मुझे मिलेगा सब्जेक्ट, फिर मिलेगा ऑब्जेक्ट और फिर मिलेगा मेरी वर्ब। तो ये हमारा डिफरेंस होता है तो हिंदी इंग्लिश सेंटेंस में। तो हमें यहाँ पर सीखना है इंग्लिश सेंटेंस, यानी इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी वाक्यों को सीखना है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब कभी कभी कैंडिडेट ये होते हैं कि डियर स्टूडेंट, आपको समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर समझने की सबसे सिंपल तरीका है समझने के लिए। देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन शब्द का यूज़ करेंगे। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि कौन, अगर हम कौन को क्वेश्चन करते हैं तो निकल कर आ जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। कौन मार्केट? हु इज गोइंग टू मार्केट? आई एम आई। तो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्ट और वर्ब लगाकर उसको हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हु या कौन या किसने शब्द को बताने के लिए हम उसको यूज कर लेंगे। कौन या किसने अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उत्तर मेरा निकलकर सामने आ जाता है। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट को आप पहचान लेंगे। उसके बाद जो है हमारे वर्ब आती है। वर्ब टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब जो वर्ब जो होती है उसको पहचानने के लिए क्या हमें जो हमारे वर्ब टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए। अब जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे संबंध में हमसे कौन जुड़ा हुआ है? बाजार के। क्यों कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग यानी जो मार्केट है वो हमसे जुड़ी हुई, हम मार्केट जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट के साथ किसका रिलेशनशिप जोड़ा जा रहा है? मार्केट का। तो मार्केट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में जिसका जो ऑब्जेक्ट आएगा, रिलेशन जो भी आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद है हिंदी वाक्यों में इसके बाद है हम वर्ब, ठीक है।
तो सेंटेंस में हम क्या और किसने शब्द को जोड़कर हम जो है उत्तर यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। इसके बाद पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अब जो इसके सेंटेंस होते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सिंपली अपने हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा है तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। देखिए, जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो जो हमारा सेंटेंस होता है मोस्टली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट्स होता है, एक होता है सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट। अब सब्जेक्ट पार्ट की बात करें तो सब्जेक्ट पार्ट वो होता है जो सब्जेक्ट की ओर होता है, यानी जो वर्ब जिस सेंटेंस में कहीं भी कोई भी सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस लिखा है, ये हमारा सेंटेंस लिखा है आई एम ईटिंग, पेन सही से काम नहीं कर रहा, ईटिंग मैंगो, ठीक है। आई एम ईटिंग मैंगो, एम जो मैंगो लिखा है आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो आई एम क्या है, हमारी वर्ब है। वर्ब के जितना भी पार्ट होता है ये सब आता है प्रेडिकेट में। क्या होता है? प्रेडिकेट में चला जाता है। और इससे पहले जो होता है क्या, हमने बताया ना कि किसने और किसको शब्द लगाकर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। उसके आगे जो भी पार्ट्स होता है वो सब प्रेडिकेट पार्ट्स हो जाता है। हालांकि जो सब्जेक्ट होता है वो कभी कभी होता है एक वर्ड ना होकर, सिंगल वर्ड ना होकर 2 या 3 वर्डों का हो जाता है, यानी पूरा फ्रेज के रूप में ऐड कर लिया जाता है, तो वो पूरा सब्जेक्ट आता है। प्रेडिकेट के भी ऐसे कई पार्ट्स डिवाइड होते हैं, तो वो अलग अलग हम समझेंगे। यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। प्रेडिकेट पार्ट्स क्या, सब्जेक्ट पार्ट्स वो होता है जो पर्सन्स अबाउट थिंग्स, जिस सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में जानकारी दे रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो बाकी का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, कर्ता कहलाता है। यानी सेंटेंस में वो पर्सन्स जिसके थिंग्स होता है अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नो एज द सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। प्रेडिकेट पार्ट्स होता है समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, और जो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में जो बातें करता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कंडीशन शो करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस दिए हैं असर्टिव। अब यहाँ पर जनरली हमें पता करना है सेंटेंस है, और सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये जो है 5 टाइप्स होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो फिगर ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स की बात करें तो आता है असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, इनको हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद हम देखने वाले असर्टिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर जो है हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। असर्टिव सेंटेंस होते हैं असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक, निश्चयात्मक का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। आप यूँ समझिए, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं और निश्चयात्मक वाक्य होते हैं, यानी जिनमें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता है, निश्चित होते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिस साधारण रूप से बात को कथन को कहा जाता है और उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें वाक्य को सीधे सीधे उसी के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि मोहन बाजार जा रहा है तो जा रहा है, हम उसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई मेंशन नहीं कर सकते हैं। या नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो इसमें सीधे सीधे बात को स्वीकार कर लेते हैं। ये साधारण वाक्य होते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के भी यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस देखिए, जो स्टेटमेंट होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप से होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव कह सकते हैं। अफर्मेटिव के मतलब होता है सकारात्मक भाग, सकारात्मक का मतलब होगा पॉजिटिव। और दूसरा टाइप से होता है हमारा, वो होता है नेगेटिव, और नेगेटिव को कहते हैं नकारात्मक भाग, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस विच इज स्टेट विथ समथिंग
समथिंग विच सो डेनियल्स इज कॉल्ड द नेगेटिव सेंटेंस। कुछ ऐसे नकारात्मक वर्ड्स होते हैं जिनका यूज कर लिया जाता है, उससे हमारे जिस सेंटेंस की काइंड्स को पता चल जाता है, यानी सेंटेंस के प्रकार का पता चलता रहता है। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, नहीं है मतलब नकारात्मक है, निगेटिविटी है, और निगेटिव वर्ड का यूज कर लिया है, नॉट का यूज कर लिया गया तो वो निगेटिव में आ गया। चलिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या, ट्रिपल सॉरी। ओके तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव की बात कर लें। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये भी हमारे टू टाइप सेंटेंस होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये भी हमारे टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं यस या नो, और एक में हमें रीजन यानी आंसर को देना पड़ता है, यानी रीजन को डिस्क्राइब करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस विच इज आस्क्ड क्वेश्चंस रिक्वायर अबाउट समथिंग इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है वे वाक्य जो प्रश्न पूछें या वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछें या इनके बारे में किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक कहलाते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप का होता है। सबसे पहले जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब। एक टाइप से होते हैं जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से जिसमें स्टार्ट कर देते हैं उसको यस या नो वाले में हम कह सकते हैं कि हाँ वो यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे इज सुनील इज ऑनेस्ट बॉय, इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, यस या नो। विल राम बी रीडिंग, एस या नो, एस यानी यूं कह सकते हैं कि यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड। कुछ ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं जो स्टार्टिंग वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होते हैं। क्वेश्चन वर्ड मोस्टली हमारे मिलते हैं WH फैमिली के, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको स्टार्ट कर देते हैं। WH फैमिली के मोस्टली 7 to 9 वर्ड्स होते हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं, और उनसे जो वर्ड स्टार्ट होता है तो वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव, यानी वो भी इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर हमें आंसर देना ही पड़ता है कि मेरा नाम जो भी हो। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो माय नेम इज राघवेंद्र कुमार। जो भी आपका नाम हो तो वो आप नाम को इसको ऐड कर सकते हैं, यानी हु है, व्हाट है। तो WH फैमिली के जितने भी वर्ड से स्टार्टिंग होते हैं यहाँ पे हमें आंसर को मेंशन करना ही होता है। इसके बाद चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आगे सूचक वाक्य होते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं अ सेंटेंस विच शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट एंड प्रोहिबिशंस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड द इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, जिनमें कभी आज्ञा दी जाए, ली जाए, प्रार्थना, सुझाव, सलाह इत्यादि अगर देते हैं और लेते हैं तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। मोस्टली इम्परेटिव सेंटेंस जो आई है इनको हम समझते हैं ऑर्डर में। क्या, कम हेयर, कोई हमें ऑर्डर देगा तो कम हेयर, कृपया दरवाज़ा बंद करिए। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होगा, प्लीज़ शट द डोर, धूमपान मत करिए, डोंट स्मोक, ठीक, तो यहाँ पर उसको मना कर रहे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो कामना सूचक यानी इच्छा सूचक शब्द होते हैं, जिसमें हमारी इच्छाओं को दर्शाया जाता है, जिसमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। तो ऑप्टेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे किसी को आशीर्वाद देना है, या मेरी इच्छा है कि मैं कुछ हो जाऊँ, या मेरी इच्छा कुछ अलग करे, तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना, तो वो सब हमारी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाता है। ऐसे वाक्य में जो इच्छा, प्रार्थना, शुभकामनाएं आदि को दर्शाते हैं वो कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें प्रार्थना, शुभकामनाएं दी जाती हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों में मे और विश से आरंभ होते हैं जिनमें इच्छाएं व्यक्त होती हैं। चलिए, आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी। आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी। आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक, ब्लेसिंग। भगवान आपको लंबी आयु दे, विश मे यू लिव लॉन्ग। यानी यहाँ पर इच्छा कर रहा है कि आपकी जो आयु है वो लॉन्ग हो, तो यहाँ पर विश का यूज़ कर लेंगे, भगवान आपकी मदद करे। प्रे मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। मे से प्रारंभ होने वाले जो कामना सूचक शब्द
वाक्य होते हैं इनके अंत में विस्मयादि बोधक लगा होता है, यानी अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा होता है। इसके बाद लास्ट में आता है जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो विस्मयादि बोधक जो है वाक्य कहलाता है। और विस्मयादि बोधक जो वाक्य होता है, वाक्य में अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। विस्मयादि बोधक वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। इस विस्मयादि बोधक का मतलब हो गया जो हमारे हृदय में अचानक होने वाली घटना है, जो हमारे घटनाओं से प्रेरित होकर जो आवाज़ निकलती है वो विस्मयादि बोधक होती है। कहने का मतलब है कि एकदम से जो मेरे सामने घटित होता है तो उसको देखकर जो हमारे हृदय में परिवर्तित होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे वाह वाह, वाह वाह क्या, अब जब कोई जीतता है तो एकदम घटना होती है, तो यहाँ पर जो है वाह वाह निकलता है, तो यहाँ पर वाह वाह जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ओ अनिल यहीं पर है, अचानक सर्टेन रिजल्ट आता है भाई, सर्टेन रिजल्ट। तो ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ एग्जांपल्स जो इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था उसको हमने देख लिया है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हमने समझ लिया है, इम्परेटिव को भी समझ लिया है, और सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है यानी क्वेश्चन वर्ड एंड इंट्रोगेटिव वर्ड 2 टाइप के होते थे उनको भी हमने समझ लिया है। नेगेटिव असर्टिव, यानी असर्टिव सेंटेंस को भी समझ लिया। असर्टिव के 2 पार्ट्स थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से रिवीजन भी हम कर सकते हैं और सेंटेंस के पार्ट्स को हम लर्न कर सकते हैं। मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट जो हमारा वाक्य होता था यानी सेंटेंस के 2 पार्ट्स थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट वो होता था जिसमें हम कर्ता के बारे में बात करते हैं और कर्ता के बारे में जो बात कही जाए वो सब प्रेडिकेट पार्ट्स में चला जाता है सिंपल तौर में। फिर इसका स्ट्रक्चर था SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। और सेंटेंस की डेफिनेशन थी कि कई ग्रुपों का जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच इज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये मेरे सेंटेंस थे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।